शीला जी, मैं ये पूछ रही थी कि बीजेपी के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी अभी से नजर आने लगी है? क्या उनकी जो पॉपुलैरिटी या मोदी वेव, आपको क्या लग रहा है, मोदी वेव बरकरार है? देखिए, कम तो हुई है और लोग उसको क्वेश्चन भी करने लग गए हैं, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो या क्या हो। और तो बदला तो है, लेकिन अब कितना बदला है ये तो भविष्य का चुनाव ही बताएगा। जैसे कि एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे था, उसके जो आंकड़े हैं वो मेरे पास हैं कि एनडीए जो है वो भी बहुमत से नीचे आंकड़े आ रहे हैं और आपके जो महागठबंधन या कांग्रेस एंड इट्स एलाइज उनके भी कम हैं। बीजेपी को 230 से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है और खुद बीजेपी अकेले जो है उसके 200 और कांग्रेस के भी अपने आप में 110। अब ये सिर्फ आंकड़े हैं तो बहुत बदलेंगे। ये तो आपके आंकड़े हैं ना, सब लोगों के आंकड़े के 10-50 मतलब बहुमत कहीं नहीं मिल पा रहा है। पर देखिए मैं आपको बताऊं, इट्स टू अर्ली। आप लोगों ने जो भी जिन्होंने भी किया है, इट्स टू अर्ली टू कम टू अ कंक्लूजन जस्ट नाउ। जब चुनाव आता है, जब वोटर वोट देने जाता है, उस वक्त तो सोचता है और उस वक्त उसका मन बनता है, फिर देखता है कि भाई कैंडिडेट कौन है। अभी तो कैंडिडेट्स किसी के अनाउंस ही नहीं हुए हैं, क्या पता कौन होगा कैंडिडेट और कौन प्रोजेक्ट कहाँ किया जाएगा। तो जब वो देखता है उसके बाद में उसका जो सोच है, चिंतन है, वो बदलता है। तो इस फिगर जिसकी बात आपने अभी करी, इस पर मैं कोई ज्यादा विश्वास नहीं करता। बट लोकसभा चुनाव में एक जो चेहरा या कैंडिडेट जो है वो बीजेपी की तरफ से तो मोदी जी हैं, उनका तो चेहरा है, तो चुनाव तो मोदी जी के नाम पर ही हो रहा है। और ये भी लोग कहते हैं जो असेंबली इलेक्शन में चुनाव किसी और मुद्दे पे दे रहे थे, यहाँ पे वो मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं। तो कौन कह रहा है? ये जनता, जैसे अगर आप फील्ड में भी जाएं तो असेंबली चुनाव में अलग है और लोकसभा के चुनाव में अलग मुद्दे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी कोई लोगों ने फैसला नहीं किया है। नहीं, पर फेस मोदी जी का है सामने। नेचुरली फेस तो है ही है, वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, जो कांग्रेस के उससे। हाँ, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना इस वक्त कोई, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास फेसेस नहीं है। हमारे पास राहुल है, हमारे पास प्रियंका है, हमारे पास मनमोहन सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सोनिया जी हैं। तो ऐसा नहीं है। अब फैसला क्या लोग करेंगे वो जब चुनाव होगा तभी पता चलेगा। इस वक्त तो अंदाज है, क्योंकि कैंडिडेट भी किसी को मालूम नहीं है। अब क्या पता मोदी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं। ये चीजें पॉलिटिक्स में आप डिसीजन अपने आप ले लें तो हो सकता है आपका डिसीजन ठीक ना। पर बिल्कुल, पर चुनाव का माहौल है और चुनावी हवा होती है तो सब आकलन करते हैं। चुनाव का माहौल आप में है क्योंकि आप लोग यही काम है, न्यूज देते हैं, और हमारे में है क्योंकि हम पॉलिटिक्स में हैं, बाकी लोगों में नहीं है। जैसे ही जिस दिन प्रियंका गांधी औपचारिक तौर पे आई तो होने लगा कि अब तो ये बिल्कुल मोदी वर्सेस प्रियंका लड़ाई है, क्योंकि ये आप लोगों ने कहा है ना जी, अखबारों ने कहा है, तमाम लोगों को ये आप लोगों ने कहा, ये आपकी सोच है। विश्लेषक भी कहने लगे कि अगर पिछले चुनाव में ही फॉर्मली आ जाती, मैं विश्लेषकों की बातों पे और आप लोगों की न्यूज में नहीं टिप्पणी करूंगी। आप लोग करते हैं अपना, आपको न्यूज देनी है, कहीं ना कहीं कुछ कहानी सुनानी है, तो आपको ये कहानियां कई चल रही हैं। और उसमें एक कहानी ये भी है कि इस वक्त जो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की आपने बात की, या अगर मैं कहूं कि राफेल को लेकर जो भ्रष्टाचार की बात उठी है वो बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। आपको लगता है इस दफा चुनाव आपके हिसाब से क्या, किस बात पे चुनाव हो रहा है? देखिए, हम बड़े विश्वास से जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस है हमें कि अब की बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। लेकिन अब मैं ये कह दूंगी 400 सीटें आएंगी या 300 आएंगी, ये कहना इस वक्त ठीक नहीं कि हमारे कैंडिडेट्स तो अभी डिक्लेयर हो ना, कौन कहाँ होगा। अब दिल्ली में फॉर इंस्टेंस, अगर जो, क्योंकि मैं दिल्ली की बात कर सकती हूँ कि हमारे यहाँ 7 कैंडिडेट्स हैं। अब कैसे हम कैंडिडेट्स चुनते हैं, क्या वो करते हैं लोग, क्योंकि जब वो वोट डालता है तो वो कैंडिडेट का भी सोचता है, पार्टी का तो सोचता ही है, लेकिन कैंडिडेट का भी सोचता है कि ये क्या करेगा, कैसे, उसका भी इम्प्रेशन होता है। वो इम्प्रेशन अभी पैदा नहीं हुआ है। तो जब हो जाएगा तब देख लेना आप। उस वक्त आप मेरे से बात करना तो मैं बताऊंगी आपको।